आलिया भाभी जरा बच्चों के बारे में हमें कुछ बताइए, किसी बच्चे को हमसे मिलवाइए। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सालिम बनी ट्रस्ट में कौन आ जाते हैं और कैसे आ जाते हैं, तो सीधा सीधा हम बातें कर देंगे, उससे आपको अंदाजा एक हो जाएगा। आप मेरे पास आ जाओ बेटा, आइए। अब जैसे ये बच्ची है, इधर आ जाइए इधर। हाँ, इसकी एक साइड पूरी जली हुई है, इतनी बुरी तरह से जली हुई है। जहाँ पे ये थी, बेटा बताओ कि थोड़ा सा अपने बारे में। मैं उधर थी, अपने दादी ने मुझे उधर छोड़ा हुआ था किसी के घर में, तो उधर फिर मैं जल के आई उधर। अच्छा, यानी काम पे जो छोड़ा हुआ था वो वाले केसेस हैं। अच्छा, काम पे छोड़ा हुआ था, ऐसा ही है। क्या काम करती थी? बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी। फिर इसकी उम्र देखें, इसकी हाइट देखें, ये सोसाइटी के लिए भी है। ये सिर्फ इन बच्चों की, हमारा मकसद सिर्फ इनकी कहानियां आपको पहुंचाना नहीं है, ये हम है। ये हम वो लोग हैं जो इतने बच्चों को घर में मुलाजिम रखते हैं, उनसे बर्तन धुलवाते हैं, उनसे काम कराते हैं और फिर उनको जला देते हैं। और कहानी तो हम कोई सुना भी नहीं रहे। हाँ। अगर वो सुनेंगे तो शायद आपके दिल जो है ना ऐसे पिघल जाएंगे, आप वहीं बैठे बैठे आपकी आंखों से आंसू तो जहाँ काम करती थी वहाँ उन्होंने हमें तो इन्फॉर्म किया गया कि एक बच्ची इसके साथ जुल्म तशद्दुद है, तो फिर ये वहाँ से हमारे पास आई है। अब इसकी टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन ये बुरी तरह जली हुई है बच्ची कि अगर ये खेलेगी या कोई इसको खींचेगा तो वो, आपको पता है ना, जलने में पूरी स्किन जुड़ जाती है, वो फट जाएगी। तो यहाँ पे रहते हुए भी मुझे इतनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और मेरे पास सबसे बड़ा मसला ये जो लिमिटेड जगह है ना, मैं जिनको अलग सेफ एंड सिक्योर करना चाहती हूँ वो भी इश्यूज रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से मेरे पास है और ठीक है, अल्लाह ताला है ना। तो सही हो ना। आप नाम क्या था? मुकद्दस। मुकद्दस, इतना प्यारा नाम। मुकद्दस, यहाँ सही हो? यहाँ मजा आता है? शेल्टर में दोस्त हैं आपके? अच्छा, अभी तो बताओ दोस्तों का। शिजा, नूर फातिमा। वाह भाई, शिजा और नूर फातिमा इनकी दोस्त हैं। और आते ही इन्होंने सबसे पहले कहा, आलिया मम्मा कहते हैं ना? आलिया मम्मा। आलिया मम्मा, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो वो हमने कैप्चर नहीं किया था उस वक्त, हमने कहा आपको बता दें। फौरन इन्होंने तारीफ की थी, आप भी इतनी प्यारी लग रही हैं, आप सबने इतने प्यारे कपड़े पहने। मैं तो हैरान हो गई आप लोगों को देखकर, इतने प्यारे साफ सुथरे, इतने मजे मजे के कपड़े पहने। और किससे मिलवा रही हैं? अच्छा, ये इनको तो लाएं जरा बेटा, इससे बैठ, इसको ले आएंगी सिर्फ दिखाने के लिए। मैं कितने मंथ्स की है ये भाई आलिया भाभी? ये मेरी बेटी है। ये आलिया भाभी। यहाँ मेरी बहुत सारी बेटियां हैं, बेटे हैं, और ये वही हैं। ये कितने मंथ्स की है? ये तकरीबन 5 महीने की है। और इसका मुझे इसलिए बहुत अच्छी तरह पता है कि ये बच्ची बहुत नाजुक है। हाँ, अल्लाह ताला रहम करे किन किन हालात में माँ पैदा करती है इन औलादों को, तो जो कॉम्प्लिकेशंस, जो कमी माँ में रह जाती है उसकी हेल्थ में, वो फिर बच्चियों में और बच्चों में भी रह जाती है। माशाल्लाह कितनी एक्टिव है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन बच्चों पर हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है हर लिहाज से, है ना। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आलिया भाभी शायद ना बोलें, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी, ऑब्वियसली टीवी का प्रोग्राम है, जरूरी है। जब हम ये कहते हैं ना कि ये आलिया भाभी की बेटी है या बेटा है, तो उसका मतलब है कि उसके वालिदैन उसे छोड़ चुके हैं। अब वो किस हालात में, कब, क्यों, कैसे, वो फिर जाहिर एक ऐसे ही, ये तो फिर नौमौलूदाई होगी आपके पास। ऐसा ही। और एक चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ, माओं पर रहम करो, औरतों पर रहम करो, और औरतें अपने ऊपर खुद भी रहम करें, अपनी सेफ्टी मेजर्स खुद भी लिया करें। प्रेगनेंसी में जो इश्यूज रह जाते हैं, इस बच्ची को कितना पैसा लगा है और कितनी इस पे मेहनत हुई है इसको जिंदा रखने के लिए, क्योंकि जिन हालात में ये हमें मिली है और जितनी फिजिकली ये वीक थी, बहुत इस पर काम किया है। तो प्लीज औलाद अगर पैदा कर रहे हैं उसका ख्याल करें, जो औरत आपकी औलाद को पैदा कर रही है उसका ख्याल करें। और बेटी जैसी रहमत के साथ, मतलब हमारे यहाँ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली जो सोच है कि बेटी की पैदाइश हुई तो बहुत दुख की बात है, या उसे अबेंडन करना चाहिए, उसे कहीं छोड़ देना चाहिए, किसी शेल्टर में लाके फेंक देना चाहिए। फेंकना ही कहूंगी मैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की हम खबरें सुनते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, ये हॉस्पिटल से भी आ जाते हैं कि कोई उनको नहीं ले रहा, ये पुलिस स्टेशन से भी आते हैं, ये हमारे हाथों में भी देकर जाते हैं, किसी तरह भी जैसे उनको समझ में आता है, और उन जगहों पर भी आ जाते हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई ना सुने कि बच्चों को कहाँ कहाँ फेंक दिया जाता है।